हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रामसर साइट्स इन इंडिया। आपको मैं कराता हूँ धीमे धीमे। पहले हम समझते हैं रामसर साइट्स है क्या। देखिए जी, रामसर रामसर एक सिटी है। ये सिटी कहाँ पर थी आपकी? ईरान की एक सिटी है। रामसर कहाँ की सिटी थी? ईरान की। यहाँ पर आपका 1971 में एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम होता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन किस तारीख को होता है? 2 फरवरी। रामसर कन्वेंशन किस तारीख होता है? 2 फरवरी। अच्छा, यहाँ पर 2 फरवरी पे लोग ये डिस्कस करने आते हैं कि हमें कुछ वेटलैंड है वो बचाने हैं। हमें क्या बचाने हैं? वेटलैंड बचाने हैं। अब सुनिए जी, वेटलैंड क्या होता है? वेट भी है और लैंड भी है। वेट भी है और लैंड भी है, मतलब जमीन पे पानी गिरा हुआ, एक तरह से कीचड़ समझ लो आप जी। दलदल टाइप का होता है, कीचड़ वाला दलदल। अच्छा, तो सुन लीजिए, बे ऑफ बंगाल को आप नहीं बोलोगे रामसर वेटलैंड, है ना। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, ऐसे करके कई सारे वेटलैंड है, पर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं आपके एग्जाम में। एसएससी में और पीसीएस में। पीसीएस में तो क्वेश्चन आ चुका है 2 फरवरी, पिछले साल का ही क्वेश्चन था। 2023 का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाते हैं? 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्या होता है मैडम? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाते हैं हम लोग? 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ईरान में रामसर नाम की एक जगह थी, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था। इस कन्वेंशन में ये बोला गया था कि वर्ल्ड के जितने भी वेटलैंड हैं हम इन्हें बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? वेटलैंड इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अब आप आईएएस प्रीलिम के क्वेश्चन पे आ जाइए। आईएएस प्रीलिम का क्वेश्चन था 2023 का या 22 का। उसमें पूछा गया था वेटलैंड को क्या कहते हैं। वेटलैंड को बोलते हैं किडनीज ऑफ द अर्थ। वेटलैंड को बोलते हैं किडनीज ऑफ द अर्थ। ये आईएएस का क्वेश्चन था। देखिए, आईएएस का क्वेश्चन किडनीज ऑफ द अर्थ किसे बोला गया? वेटलैंड को। और क्यों बोला गया? आईएएस में क्वेश्चन था क्यों। आईएएस में आपसे ये नहीं आएगा कि 2 फरवरी को क्या दिन मनाते हैं। आईएएस का क्वेश्चन ये नहीं होता है, पीसीएस का होता है। आईएएस का क्वेश्चन होता है क्यों हम किडनी ऑफ द अर्थ वेटलैंड को बोलते हैं। हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो आपके हैवी मेटल को भी पचा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में किडनी होती है। आपके शरीर में 2 किडनी होती है। किडनी का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। बोलो क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। आप जो खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो वो पूरा खाना डाइजेस्ट होता है आपके पेट में। डाइजेस्ट होने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी इंटेस्टाइन चूस लेती है। एंड में जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट वाला पानी भी है वो भी फिल्टर हो जाता है किडनी में। उसके बाद वहां से आपका फिर टॉयलेट निकलता है। ठीक है, किडनी का काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। उसी तरह वेटलैंड का काम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ये क्या करता है? कैन फिल्टर आउट इवन हेवी मेटल्स। हेवी मेटल को भी फिल्टर कर सकता है, इसलिए से किडनी ऑफ द अर्थ बोला गया है। किसको? वेटलैंड को, कीचड़ वाली जगह को। अच्छा, फिर अब आपके एसएससी और पीसीएस में जो क्वेश्चन आता है, आईएएस में भी आ सकता है। इंडिया में अलग अलग आप वेटलैंड बताइए। अच्छा, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला तो आप ये याद रखना, जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वेटलैंड कौन सा था जिसे रामसर साइट में डाला गया था? रामसर की लिस्ट होती है। रामसर साइट में पहला वेटलैंड जिसे डाला गया था इंडिया का, उसका नाम था चिलिका लेक। इंडिया में क्या है वो? चिलिका लेक। चिलिका लेक कहां पर है आपका? उड़ीसा में है। चिलिका लेक है आपका उड़ीसा में। चिल्का लेक की खासियत क्या है? चिल्का लेक की खासियत ये है कि ये इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश वाटर मतलब कीचड़ जैसा। इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये। चिल्का लेक कहां पर पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है। इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। ये इंडिया की फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट थी। यहाँ पर एक डॉल्फिन मिलती है, उस डॉल्फिन का नाम है सूसू डॉल्फिन। सूसू डॉल्फिन। ठीक है, याद रहे, आपके लिए स्पेशली पीसेस के लिए बता दे रहा हूँ। चिल्का लेक को रामसर पहली साइड बनाया गया था, बट चिल्का लेक जो था इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसको अलग से हमें सेव करके रखना पड़ता था।
इसके लिए हमने बनाया था एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की एक फाइल थी, अभी आप सुन लो, पहले धीमे धीमे चलो। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की फाइल थी जिसमें चिल्का लेक को रखा था कि इसकी बैंड बच चुकी थी, फिर बाद में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से चिल्का लेक को हटा दिया गया। ये आपके पीसीएस आईएएस का क्वेश्चन हो सकता है। अब इतना आपने नोट किया? हाँ बोलिए। लास्ट वाला इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। ब्रैकिश मतलब कीचड़ वाला पानी। एक होता है सॉल्ट वाटर, नमक वाला पानी, तो वो चिल्का नहीं, सॉल्ट वाटर लेक पे सबसे बड़ा आ जाएगा आपका कौन सा? सांबर लेक, राजस्थान का। सांबर में नमक है, ठीक है। और सूसू डॉल्फिन, एक डॉल्फिन पता है ना, पानी में से कुत्ती डॉल्फिन, है ना। सूसू डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे, जिसे इरावदी डॉल्फिन भी बोला जाता है। चलो वो भी नाम लिख लो आप, इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन भी बोला जाता है इसको। इतना नोट हुआ जी? इतना सही में आपका सारा नोट हो गया? अच्छा, मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं एक एक करके साइड चलाऊंगा का। आपके पीसीएस एग्जाम में, आईएएस और पीसीएस में क्वेश्चन कैसे आएगा, एसएससी में भी आ सकता है कि ठीक, आपके एसएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला, जम्मू कश्मीर में होकेर सर, क्या नाम है? होकेर सर, HOKERSAR, होकेर सर। पहले हम जम्मू कश्मीर निपटाते हैं। होकेर सर, अच्छा मैंने कैसे याद किया, वैसे मैं आपको याद करा रहा हूं। कहीं भी आपको ये दिखाई दिए सर, होकेर सर, ये रहा पर है सुरिनसर मानसर। यहाँ क्या है? सुरिनसर मानसर, ये भी लेक है। ये सर दिखाई दे आपको, होकेसर, सुरिनसर, मानसर, ठीक है। ये आपके दो हुए। अच्छा, फिर यहां पर आया वूलर लेक। यहां पर आया, ये क्या है आपका? वूलर लेक। क्या है? वूलर लेक। वूलर लेक की खासियत क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? वूलर लेक। इंडिया का लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वूलर लेक। अच्छा, मेरे ये याद रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं वही आपको बता रहा हूं, तो मुझे लग रहा है जो आएंगे पेपर में। शैलबॉग, CNR लिखा हुआ है, पोंग डैम यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये आपके हुए जम्मू कश्मीर वाले। आप थोड़े लद्दाख के देख लेते उस साइड वाले। लद्दाख, लद्दाख में पहला आप देखिए यहाँ पे लिखा है चंद्रताल। ये सोकर और सोमुरीरी, सोकर और सोमुरीरी, सोकर सो मोरीरी, ये आपका लद्दाख में है। सोकर और सोमुरीरी, इस पे आप बहुत ध्यान देंगे, सोकर और सोमुरीरी पे। अब सुनिए, याद रहे जो आईएएस का क्वेश्चन ये होगा, क्या पेंगोंग लेक है आपका रामसर वेटलैंड? नहीं, पेंगोंग लेक नहीं है रामसर वेटलैंड। क्यों पेंगोंग लेक नहीं है? क्योंकि वो बहुत बड़ा लेक है जो वेटलैंड की श्रेणी के बाहर आ चुका है। वेटलैंड नहीं मानेंगे पेंगोंग लेक को। अच्छा, सोकर और सोमुरीरी को आपको माना गया है। आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में किसको लिया? होकेर सर, सोरेन सर, वूलर लेक को लिया गया है। लेना चाहिए तो डल लेक लेते, डल लेक नहीं है, याद रखना, डल लेक नहीं है। ये भी एक तरीका होता है, इसे बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, नेगेटिव इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है सुन लीजिए। एक होता है, मैं आपको बोलूं, टोटल 40 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो पूरी 40 तरह से आप रट लो, फिर भी आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरीका होता है, 40 तो हमने पढ़ ली, बट हम ये सोचेंगे कि अरे वो जो जगह हमें पता है पर वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलर जेल है यूनेस्को हेरिटेज? नहीं, सेलुलर जेल नहीं है। उस तरीके से आपको गेटवे ऑफ इंडिया है? नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं। इंडिया गेट है? नहीं, इंडिया गेट भी नहीं है। ताजमहल है? नेगेटिव भी आप देख लीजिए कि कौन से नहीं है जो ऑप्शन में आते हैं। डल लेक नहीं है,
और यहाँ पे पेंगोंग लेक नहीं है। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इतना कंप्लीट है, इसमें से आएगा, आप कर लोगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला ये कंप्लीट हो गया। आपने लोड किया? कहाँ लिखा है आपने? सोकर और सोमुरीरी तो लिख लो, ये वाला। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये अलग अलग जगह पे कीचड़ रखी हुई है, ठीक है। और कीचड़ मतलब ऐसी है कि काफी सारी कीचड़ रखी हुई है एक जगह पे, इतनी कीचड़ है कि यहाँ पे उनका फ्लोरा फोना, खूब सारे पेड़ पौधे, जानवर, और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन भी सोखता है, ठीक है, हैवी मेटल भी सोखता है, किडनी ऑफ द अर्थ बोलते हैं। हमें इन जगहों की कीचड़ पड़नी है बेसिकली, आप ये समझ लो, ठीक है। अब तो ठीक है। नहीं, कुछ लोग होता है कंफ्यूज जाते हैं, भाई ये क्या है। लेक्स समझ में आता है, भाई ये लेक है, हम पढ़ रहे हैं। पहाड़ समझ में आता है, भाई ये पहाड़ है, ये है। रामसर वेटलैंड, इसी के लिए तो क्वेश्चन आता है कि आप इस माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जा रहे हैं, आप कि कीचड़ तक पढ़ रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट है, कुछ कीचड़ इंपॉर्टेंट है, कुछ दाग अच्छे होते हैं, है ना। ये आप नोट कर रहे हो, मिटा रहा हूं। आगे आए। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये लग रहा है ना, आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सोरिनसर, मानसर, होकेरसर ये कहां पर है, आप बता दें जम्मू कश्मीर में है। सोमुरीरी, सोकर कहां पर है, लद्दाख में। लद्दाख या जम्मू कश्मीर ऑप्शन देगा, लगा देना आप। इतना कर सकते हो आप। ये आपके एसएससी और पीसीएस का लेवल है, मैच द फॉलोइंग, इसे इस तरह से मैच करना है। इतना हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वाले एमसीक्यू आएंगे। अरे टेंशन मत लिया करो, लोग आ रही तैयारी तो टेंशन की वजह से खराब कर लेते हैं अपनी। ब्यास ये पंजाब में है, कंजली पंजाब में है, हरीके पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है, नंगल पंजाब में है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग लिख ले रहे हैं। पहला कंजली, क्या चल रहा है आपका, पंजाब के वेटलैंड चल रहे हैं, कंजली। नंबर 2 रोपड़, नंबर 3 हरीके, नंबर 4 ब्यास, नंबर 5 नंगल, और एक और यहां पर है केशवपुर, मयानी, केशवपुर, केशवपुर। अब मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपको याद कराने की जिम्मेदारी, सुन लीजिए सर। कंजली, रोपड़, हरीके, ब्यास, नंगल, केशवपुर, ठीक है। ये कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। अब इसकी ट्रिक बना दे जल्दी से, ठीक है। नंगल, नंगी, कंजड़ी, रोपड़ी, ब्यास होके हरी के सामने फिर केशव आया बचाने, ठीक है। नंगी, कंजली, रोपड़ी, हरी के सामने ब्यास होकर अब केशव आया बचाने। हो गया यार, मुझे पूरे पंजाब के 6 के 6 रामसर वेटलैंड याद हो गए। आपको हुए कि नहीं, आप इसे नोट करो, बोलना मेरे सामने, बोलना। नंगी, कंजली, रोपड़ी, ब्यास होके किसके सामने, हरी के सामने। अब कौन बचाने आया, केशव बचाने आया। ये सारे कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। हो गया काम खत्म, ठीक है सर, फिनिश। मिटा दें इसे, मैच कर दोगे। अगर ब्यास आया तो क्या है, पंजाब है। कंजली आया तो क्या है, बेचा। नंगा आया तो, नंगल आया सॉरी, ठीक है। और रो पड़ी, बहुत रो रही है बेचारी। केशव, जाओ इसको सहारा दो, मिटा दो, सब कुछ ही मिटा देंगे।
अरे ये भी तो मिटाना है। एनिमल, एनिमल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इस पल्ली साइड का देख लेते हैं। यहां पर कौन है आपके, चंद्रताल, पोंग डैम, ठीक है, रेणुका लेक। अब ये कौन से वाले हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कुछ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश, एचपी लिख दे रहा हूं इसको मैं। इसके 3 है, पीसीआर, ठीक है। पी से है आपका पोंग डैम, बहुत आता है आईएएस में तो बहुत आता है, पोंग डैम। सी से आपका चंद्रताल, और आर से आपका रेणुका लेक। कैसे याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश है ना, मनाली, यहाँ पर मनाली पे, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हमें बताया रेनू नाम की रहती है, रेनू, ठीक है। चांद जैसी है पर पोंग भी है, पोंग मतलब छोटे पोंगे, छोटे लोग हैं, पोंगे हाइट में, तो रेनू चांद जैसी पोंग, रेनू चांद पोंग हो गया। आरसीबी नहीं, आरसीपी, हाँ हाँ हाँ, मनाली वाले हैं आरसीबी, विराट कोहली, आरसीपी, हिमाचल प्रदेश, याद रख लेना पोंग। हाँ, अच्छा मिटा दे, चंद्रताल, धीमे धीमे चलो, सही चलो, ठीक है। आगे आरसीपी, आपको मैं आज ये करा दे रहा हूं, इसके बाद में किसी भी दिन कभी भी आपसे बीच में पढ़ाते टाइम पूछ लूंगा कि बताइए ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये कहां पर है, ठीक है। आप मैच द फॉलोइंग कर दोगे। अगर मैंने सपने में भी आपसे पूछ लिया ना, सोकर और सोमुरीरी कहां पर है, आपके मुंह से लद्दाख निकल जाना चाहिए। कंजड़ी कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। और पोंग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आ गए हम लोग, एक और जगह है, उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड को पता है एक और नाम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं देवभूमि। उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, देवभूमि। देव जो होते हैं, मैंने देखा है वो आसन लगा के बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, आसन लगा के बैठते हैं। तो आसन बैराज कहां पर हो गया आपका, उत्तराखंड में हो गया। उत्तराखंड में कौन सा है, आसन बैराज। उत्तराखंड की इकलौती रामसर वेटलैंड है आसन बैराज, याद रहे, उत्तराखंड पीछे से आने वाला है, ठीक है। तो एक लौता उत्तराखंड में कौन सा है रामसर वेटलैंड, आसन बैराज। पिछले साल क्वेश्चन क्या आया था, एक लौता अशोकन एडिक्ट जो उत्तराखंड में है उसका नाम है कलसी रॉक एडिक्ट, ठीक है। आगे चलें, आसन बैराज, बैराज मतलब होता है डैम का भाई होता है, ये दरवाजा टाइप का बैराज। गोकुल बैराज है ना मथुरा में, भैया, ठीक है। अच्छा, एक आया आप सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, और आपका है भिंडावास। सुल्तानपुर और भिंडावास, ये कहां पर है आपका, हरियाणा में। हरियाणा में कौन है आपके, सुल्तानपुर और है भिंडावास। अब सुनिए, पंजाब में पिंड होता है, हरियाणा में भिंड होता है, ठीक। और सबको पता है, ओरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। सुल्तान कहाँ का था, हरियाणा का। दंगल, हरियाणा का। तो सुल्तान कहाँ है, हरियाणा। कौन सा नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क भी यहीं पर है। पूरे सर काले हो गए, सुल्तान, कालेसर। बट अभी हमें वो चल रहा है रामसर वेटलैंड। तो भिंड हरियाणा, सुल्तान हरियाणा। अरे तो सपने में भी गलत नहीं हो सकता भाई, सुल्तान हरियाणा। और देगा ऑप्शन में, पीसीएस में भी आएगा। सुल्तान भिंडी खाता है, ऐसे कर लो, सुल्तान भिंडी वाला, ठीक है। मुझे मतलब नहीं है आप किस ट्रिक से, येन केन प्रकीर्ण किसी भी तरीके से, हुक और बाई क्रुक किसी भी तरीके से आपको इसे याद करना है। मुझे चाहिए भाई आईएएस पीसीएस एसएससी में सिलेक्शन, चाहिए तो चाहिए, ठीक।
मेरे को मेरी खुशी से बढ़कर किसी की खुशी नहीं अच्छी लगती। मेरी खुशी किसमें है? आपके सिलेक्शन में। बन जाओ, होगी पार्टी। ठीक, आ जाओ। बेटा है हरियाणा का हो गया भिंडावास और सुल्तानपुर, बेटा आ रहा है, आ गया। ठीक है, अगला नाम कौन है आपका? अब सबसे जरूरी जो है हमारा, जिसका आज का लेक्चर का टॉप पॉइंट था, वो है उत्तर प्रदेश। किसका प्रदेश? ऐसा प्रदेश जिसके पास सब चीज का उत्तर है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन होने से पहले पता चल जाता है उत्तर क्या है। पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हुआ था। अपर गंगा, अपर गंगा कनाल, अपर गंगा कनाल लिख दे रहे हैं, अपर गंगा कनाल। ये उत्तर प्रदेश वाले तो 100% याद रखने हैं आपको, यूपी। अपर गंगा कनाल, फिर एक बार लिख दे रहा हूं सबके नाम। ओके, अपर गंगा कनाल, ठीक है, यहाँ लिखते रहे अच्छे से, जैसे वैसे किया था ना उत्तर प्रदेश। नंबर 1 अपर गंगा कनाल, कनाल मतलब जो आर्टिफिशियल नहर बनाते हैं उसका नाम अपर गंगा कनाल। दूसरा क्या है? सामान। तीसरा है सांडी। अपर गंगा, सामान, सांडी, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, पार्वती। और कौन से बचे? हाँ हाँ बचे हैं, अभी तो काफी बचे हैं। सूर सरोवर, ठीक है, समसपुर, सरसाई नवर, बखीरा। सूर सरोवर, सूर सरोवर समझ याद आ रहा है? सूर सरोवर कहाँ है? सूर सरोवर ये कीटम लेक आगरा में, ये भी तो कीचड़ है। कीटम झील, सूर सरोवर। हाँ हाँ अब याद आ गया। अच्छा, 60 नंबर। फिर है समसपुर, 8वां बखीड़ा, 9th नंबर आपका सरसाई नवार। देखो मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। कई लोगों को लगता है वो 80-90 जो रामसर वेटलैंड साइड से सारे के सारे हट लो। वे सारे के सारे मत करो, इतना तो करके जाओ कि अगर आपको ऑप्शंस में आए तो आप कर लोगे। एलिमिनेशन भी तरीका होता है, इतना तो करके जाओ कम से कम आप। अब सुनो रे भैया, बोलो एक एक करके। ट्रिक है, ट्रिक से हम चलेंगे। पहला नाम क्या? अपर गंगा कनाल, बोलो। उत्तर प्रदेश में गंगा तो बहती है पर अपर गंगा, थोड़ी अच्छी वाली गंगा, ऊपर वाली अपर गंगा है हमारे पास। अच्छा, फिर एक लेडी थी, इन लेडी का नाम था पार्वती। पार्वती, पार्वती नवाब के संग जा रही थी, पार्वती नवाब के संग जा रही थी, ठीक है, अपना समस्त सामान लेकर। समस्तपुर, समस्तपुर मतलब समस्त, सारा सामान, समस्तपुर लेके सारा सामान लेकर पार्वती और नवाब समस्त सारा सामान लेकर, समस्त सारा सामान लेकर सांड पे बैठ के, किस पे? सांडी, सांडी, सांड पे बैठ के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सुर सरोवर जा रहे थे। सुर सरोवर मतलब वही कीठम लेक आगरा। बीच में नवार, इस गंवार ने बखीड़ा खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? बखीड़ा खड़ा कर दिया। नवार मतलब गंवार, ऐसे कर लेना। नवार ने क्या इकट्ठा कर दिया? बखीरा, बखीरा खड़ा कर दिया। अब एक बार सुपरफास्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपकी जो 9 है, पहला अपर गंगा, फिर पार्वती और नवाब समस्तपुर सामान लेकर सुर सरोवर जा रहे थे।
इसमें सांड पे बैठ के, सांडी पे बैठ के फिर वहां पर नवार ने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया। हो गया आपके 9 भाई, मुझे याद हो गया और आपको भी याद हो जाना चाहिए 9 के 9। ठीक है, अपर गंगा कैनाल तो एक थी हमारे पास, सबसे पहले तो यही बोल दो, आपके 9 कंप्लीट हो गए। उत्तर प्रदेश की अगर आपको रामसर वेटलैंड होगा तो उत्तर प्रदेश की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी से तो दोगे ही दोगे आप। ठीक है बेटाएं, पक्का नोट कर लिया आपने? अरे वाह, धीमे चलो पर सही दिशा में चलो। ऐसे पढ़ो कि एक बार कोई चीज पढ़ ली फिर आगे जन्म जन्मांतर तक हमसे पूछ लेना, भूलेंगे ही नहीं साहब। और हम भूलेंगे तो शर्म और आएगी कि सुल्तान कहाँ ये भूल गए, हरियाणा में। ठीक है, आओ भैया आओ। नॉर्थ इंडिया कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा हम ईस्ट भी देख लेते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हरियाणा हो गए हैं। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। थैंक यू।